हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है किण्वन किसे कहते हैं। अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं मुख्य अवधारणा को। इसके अंतर्गत यहाँ कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से यहाँ पर प्रकृति में जो है श्वसन की जो क्रिया संपन्न होती है कोशिका के अंतर्गत, तो श्वसन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। ऑक्सीजन की अगर यहाँ पर उपस्थिति होती है तो इसकी वजह से जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है उसे हम यहाँ ऑक्सीश्वसन के नाम से जानते हैं। और अगर यहाँ ऑक्सीजन की जो है अनुपस्थिति होती है तो अनुपस्थिति के कारण जो यहाँ पर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है उसे सामान्य रूप से जो है अनॉक्सीश्वसन के नाम से जाना जाता है। अब अगर अनॉक्सीश्वसन की यहाँ बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तो ऑक्सीजन की यहाँ अनुपस्थिति होने की वजह से सामान्य रूप से जो प्रभाव यहाँ पड़ता है वो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पर पड़ता है। जब यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण संपन्न होता है तो ग्लूकोज का आंशिक या अपूर्ण ऑक्सीकरण संपन्न होता है, और ग्लूकोज का आंशिक व अपूर्ण जब यहाँ ऑक्सीकरण संपन्न होगा तो इसकी वजह से जो प्रभाव होगा वो उत्पाद पर पड़ता है और उत्पाद परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अंतर्गत जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वह होते हैं यहाँ अम्ल, इसके अतिरिक्त अल्कोहल, इसके अतिरिक्त CO2 की कुछ मात्रा कुछ अभिक्रियाओं में प्राप्त होती है और ये उपस्थित व अनुपस्थित हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा की मात्रा भी यहाँ बहुत कम हो जाती है, तो पर्याप्त ऊर्जा की मात्रा भी प्राप्त नहीं हो पाती है। अगर किण्वन की बात की जाए तो किण्वन जो होता है वह अनॉक्सीश्वसन के अंतर्गत ही आता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया यहाँ किण्वन के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त इसमें भी ग्लूकोज का यहाँ पर जो है आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न होता है, और ग्लूकोज का जब आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न होता है तो इसमें जो उत्पाद बनते हैं वो उत्पाद भी यहाँ पर अम्ल बनेंगे या फिर किसी प्रकार का अल्कोहल यहाँ पर निर्मित होता है। जैसे उदाहरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 होता है, और यहाँ पर पर्याप्त रूप से जो है एंजाइम की जब उपस्थिति होती है तो इन एंजाइम्स की उपस्थिति की वजह से यहाँ पर ये जो होता है C2H5OH में रूपांतरित हो जाता है। ये हमारा यहाँ पर जो है अल्कोहल होता है, जिसे हम यहाँ इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो इथाइल अल्कोहल यहाँ पर जो है प्राप्त हो रहा है व इसके अतिरिक्त यहाँ जो है CO2 की मात्रा भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो किण्वन यहाँ संपन्न हुआ है उस किण्वन में यहाँ पर जो है एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न हुआ है और हमें अम्ल की प्राप्ति हुई है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।